अब मुझे आई थिंक स्तुति ने या डोंगरे ने डे 1 पे ये चीज़ पूछा था, सर हमें कैसे समझेगा कि वो वर्डेड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ये बेसिक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है ना। अपने को नहीं समझने वाला है बेटा पढ़ के क्वेश्चन कि वो वर्डेड प्रॉब्लम काय का है, तो ऐसे समय अपने को क्या करना पड़ेगा, तुम 2 वेरिएबल मान के चलो, अगर बाद में क्वाड्रेटिक में बन गया तो क्वाड्रेटिक का 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बन रहे तो उससे सॉल्व करेंगे। सर मतलब क्या, चलो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जॉन एंड जिवेंटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। सर 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल नहीं समझना, आप 2 वेरिएबल ही देख लो अभी के लिए अपन। तो जॉन के मान लो x है, जीवंती के पास कितने हैं y है, ठीक है। तो मैं लिख दिया लेट जॉन के पास x मार्बल्स, जीवंती के पास है y मार्बल। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई भाई लोग, 45, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अब जॉन के पास कितने बच गए, x माइनस 5। अब जीवंती के पास कितने बच गए, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नाउ इज 124। अब सुनो, जैसे ही दिख जाए कि वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो गए, तुमको ये दिख रहा है ना x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 कुछ होने वाला है, तो ऐसे समय हमेशा क्वाड्रेटिक अपने को अप्रोच करना पड़ेगा। तो सर अब तो अपन ने क्या कर लिया, लीनियर का अप्रोच कर लिया था, तो क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो भी समझाता हूं मैं। देखो पहले तो मैंने सिचुएशन बना लिया, x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 124। सर अब क्या करो ना, ये जो था तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45, वहीं से या तो x या तो y की वैल्यू यहाँ पर डालना शुरू कर दो। यानी पहले खोलो मत, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मत लगाओ, पहले उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। चलो यहाँ से y की वैल्यू 45 माइनस एक्स हो रही थी, तो ये क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन, x तो x ही है, y की जगह क्या लिखूंगा मैं 45 माइनस एक्स, ये माइनस 5 था इक्वल टू 124। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब सुनो, मैंने ना एक बार देखा था, एक बच्चे ने ये इक्वेशन बनाया और फिर क्या लिखता है, इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 124 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ऐसा नहीं होता है बेटा, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो रहा तो ही या तो ये जीरो या तो वो जीरो। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 10 है, इसका मतलब ये नहीं था पहला 10 या दूसरा 10, पहला नंबर कुड हैव बीन 2 एंड दूसरा नंबर कुड हैव बीन 5। इनफैक्ट पहला नंबर कुड हैव बीन -3 एंड दूसरा नंबर कुड हैव बीन -10/3। कोई भी दो इनफाइनाइट पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहते हैं, पर जब जीरो रहता है तब ईदर वन ऑफ देम हैज टू बी जीरो, ये सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा बेटा मेरा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस 200 माई पार्ट, बेटा प्लीज़ बातें नहीं, प्लस 5x इज इक्वल टू 124। किसी को इसमें इश्यूज़ है? अब मैंने ये हो गया मेरा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये इधर आने वाला था माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब मेरे जिस्म में खुजली होती है एक्स वाई कोएफिशिएंट को नेगेटिव देख के, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पर आपको अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो डाउट रहता है ना बच्चों का, वो स्टार्टिंग में रह जाता है सर, कि सर हमको कैसे समझेगा कि लीनियर या क्वाड्रेटिक। धीरे धीरे करके जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हो तो क्लियर हो जाता है ये क्वाड्रेटिक का है। उसके दो रीजन, पहला तो ये तुम एनसीईआरटी करके बैठते हो, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके बैठते हो। मेजरली तुम जब नया क्वेश्चन जब पेपर देखते हो तो उसके अराउंड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमको क्लियर हो जाता है हाँ ये हमने क्वाड्रेटिक में किया था। अननोइंगली तुम्हारा ब्रेन उस तरीके से वायर्ड होता है, तुम उसको 1 वेरिएबल में लेते हो। या दूसरा, आप स्टार्ट 2 वेरिएबल से करके 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो, ऐसा ये बताया। या तीसरा, मैंने देखा है कई लोगों को, उनको अगर दिख रहा है मैं इसको 1 वेरिएबल में ही ले, बाद में भले ही वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी हो, पर मैं पहले ही 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो उनकी लाइफ पहले से आसान होना शुरू हो जाती है। मतलब क्या, मुझे जैसे ही दिखा था ये क्वेश्चन कि जॉन एंड जिवेंती टुगेदर हैड 45, तो मैंने पहले ही अगर मान लो बोल दिया कि भैया जॉन के पास है मान लो x है, तो बचे कुचे जीवंती के पास हो गए, तो 45 माइनस एक्स, वाई लेने की जगह पर डायरेक्टली 45 माइनस एक्स मैंने ले लिया। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया आफ्टर वो, तो x माइनस 5 इंटू 45 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 124, जहाँ x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124।
समझा ये चीज़, और फिर वो खोल के तो मेरा ये नीचे का ही आया था। अब हाँ, अब इसके आगे क्या बताओ, या तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो वो अपनी आदतें बिगड़ जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो रहा है यहाँ पे, बट अपने को दिखता नहीं तो अपन फट से क्वाड्रेटिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो निकाली जाती है, उसके लिए मैंने आपको एक जैसे एक छोटा सा एक वो दे देता हूँ। एक देखो, फॉर वंशदीप को एक बार लगा, फॉर अ नंबर एंडिंग विथ 5, ठीक है, वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कितना भी डिजिट हो, फॉर एग्जाम्पल 75 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो क्या करने का, ये 5 की जगह डायरेक्टली 25 लिख देना, ये 7 की जगह पे 7 इंटू नेक्स्ट नंबर, 7 8 जा 56, तो 56, तो अपना हो जाएगा 75 का है 5625। सर नहीं समझा, 105 का स्क्वायर अगर निकालना है मुझे तो ये 5 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, और ये 10 की जगह पे 10 इंटू नेक्स्ट नंबर 11, 10 इंटू 11 कितना हो गया 110, तो 11025। बट बात यह है कि ये सिर्फ नंबर्स एंडिंग विथ 5 के लिए रहेगा, हर नंबर के लिए नहीं होता है, और हमेशा नंबर आप लोगों के 5 से एंडिंग वाले आएंगे भी नहीं, ठीक है ना, 3 डिजिट नंबर में भी चल जाएगा। 100 इंटू 1 नहीं, बचा कुछ 5 को छोड़ दिया, 10 बचा तेरे पास। अगर मान ले तेरा नंबर ऐसा है कुछ 1 2 3 5 का होल स्क्वायर, तो ये 5 की जगह पे 25, तो 123 की जगह पे 123 इंटू 124 करना पड़ेगा, वो ओरली आता नहीं है मेरे को, तो उतना मल्टीप्लाई कर लूंगा। जहाँ पे 123 का स्क्वायर निकालना था उसकी जगह तो ये थोड़ा आसान हो ही गया। समझा ये चीज़ क्या हुई है, तो देखो अब तुमने स्क्वायर निकालना तो सीख लिया है, अब मैं तुम लोगों को स्क्वायर रूट का भी बता रहा हूँ। एक बार उसके डाट से बात करके बोलना कि सर वो अभी तक आया नहीं और फ़ोन नहीं उठा रहा हमारा। अब सुनो, अब कोई परफेक्ट स्क्वायर जो एग्जिस्ट करेगा, मान लो 7225, ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब मुझे उल्टा करना पड़ेगा, फॉर अ नंबर एंडिंग विथ 25, ठीक है ना, फॉर अ नंबर एंडिंग विथ 25, इन दोनों की जगह पे मैं लिखूंगा क्या 5, 72 की जगह पे मैं क्या करूंगा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, देखो दैट इज 2 इंटू 36, आई नो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। गिन लिया पेजेस, नहीं गिना, गिन ले, मैं रुकता हूं तेरे लिए, नहीं रुकूं तो तू गिनते रह, मैं पढ़ा लेता हूं बेटा। वो 7225 जो है 25 की जगह 5 लिख दिया, अब 72 का दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट सोचो। अब तो कोई कैलकुलेशन, बहुत क्रेजी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, n इंटू एन प्लस 1 इज 72 खोल रहे वो नहीं यार, सिंपल सोचो, 5 6 30, 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72 आ गया। तो अब इसमें 8 9 में छोटा नंबर लेना पड़ेगा आप लोगों को, कौन सा होगा बेटा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो यार, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, ये 8, तो 7225 का अंडर रूट हो जाएगा 85। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, 2025, इसका अंडर रूट निकालना है मुझे, 25 का अंडर रूट कितना निकालोगे वहां पे 5, और 20 को कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 इंटू 5, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बेटा 4 इंटू 5, छोटा नंबर कौन सा है 4, तो 2025 का अंडर रूट होता है 47। समझा ये, बट ऑब्वियसली वो स्क्वायर निकालने का सिर्फ एंडिंग विथ 5 में, और स्क्वायर रूट निकालने में एंडिंग विथ 25 में, फेयर एनफ। हाँ नहीं, भलता था नंबर तो प्राइम फैक्टराइजेशन, और इतने भलते नंबर ऐसे आते नहीं है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा नहीं या तुम निकाल के मर जाओगे, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलो अभी नाउ गेटिंग बैक ओवर हियर, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे वो ए बी सी मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली डी की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 5 का स्क्वायर क्या लिखूंगा 25, 4 की जगह पे क्या लिखूंगा 4 इंटू 5, ठीक है, माइनस 16 प्लस 1 8 9 1296, ठीक है, 2025 1296, सिर्फ 5 वाला 729, ठीक है। जिनको पता नहीं है 729 27 का स्क्वायर होता है, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन से अंडर रूट निकालना नहीं आता है, हाँ यस, तो कभी के लिए 729 फॉर एग्जांपल, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया बेटा इसका
3 से किया इसको 243, 3 से किया 81, 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, 2 का पैर 2 का पैर 2 का पैर, ठीक है। तो ये इनको एक ही बार लिखूंगा, इसको एक ही बार लिखूंगा, इसको एक ही बार लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर लूँगा, आंसर हो गया 27। समझा था क्या हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, डी की वैल्यू मेरी कितनी है ये बताओ तो मुझे। हाँ 27 नहीं, 729 आई है डी की वैल्यू पापियो। अब देखो, अब मेरे एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस रूट 729 अपॉन 2a, या फिर माइनस बी माइनस रूट 729 अपॉन 2a। तो ये 45 प्लस 27 अपॉन 2 या फिर 45 माइनस 27 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है मेरे, एक नहीं समझा, किसी ने बोला समझ लगा, मतलब तूने बोला नहीं समझा, तूने कुछ बोला, क्या बोला बेटा, अच्छा वो क्या, कितना आ रहा है बेटा इससे एक्स की वैल्यू 36 और 9 आ रहा है, यानी वो 72 अपॉन 2 36 हो रहा है, 18 अपॉन 2 9 हो जा रहा है। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, ये दोनों की दोनों वैल्यूज एक्स की है। आप ये मत बोल देना तो जॉन के पास 36, जिमंती के पास में 9, तुमको पहले से आदत क्या है ना, ये एक्स तो वो वाई। इस बार ऐसा नहीं हुआ है विवान, इस बार दोनों की दोनों वैल्यूज एक्स की ही है। अब आप लोगों को मालूम जी कैसा लिखना पड़ेगा। मदान मेरे को ऑफलाइन चाहिए, मैं ऑनलाइन अलाउ नहीं करने वाला हूं। तू जहां पे भी है तू अभी ऑफलाइन आएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं ये चीज। तू कहीं पे भी हो देश में, तू ऑफलाइन आएगा, ठीक है ना। मदान देखो आवाज आ रही है मेरी, मदान। हाँ हो। मेरे को ऑफलाइन चाहिए, मैं ऑनलाइन अलाउ नहीं करने वाला हूँ। और अगर तू ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आया तो मैं अभी के अभी गूगल पे करूंगा पापा को फीस, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज। और तेरे पास कहाँ पे गए तुम अभी को बता दे, तो मैं उसके साथ तेरे को डेडलाइन देता हूँ। मदान, मदान तू कहाँ पे है? आ रहा हूँ। हाँ अभी याद आ दो, यहाँ तक है, ठीक है तुम्हारा। ये दोनों की दोनों वैल्यूज एक्स की है भाई लोग, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत कॉमन बार होता है ये। यहाँ पे चलो ठीक है, तुम लोग ना चलो ठीक है चला लेते हो एक्स वाई करके, कुछ तो भी गलती से आप लोग कहते हैं हाँ सही तो आ रहा है। आगे एक क्वेश्चन आएगा तो इस बार शायद तो तुम्हारे इसमें कटा हुआ है, एक्चुअली जो कटी हुई जो शीट एक्सरसाइज है ना, उसमें अपन मैथ्स और इंग्लिश का एक क्वेश्चन करने वाले हैं मार्क्स का, तब तुमको और अच्छे समझेगा। इसी क्वेश्चन का कराता हूँ मैं वो, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ तक समझा। अब तुमको आगे क्या करना पड़ता है, इफ x की वैल्यू 36 है तो इंप्लाइज जॉन की वैल्यू x थी, तो जॉन का 36 हुई है, और जीवंती की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बची कुची 45 माइनस एक्स मतलब 45 माइनस 36 मतलब 9। बट अगर x की वैल्यू 9 ले रहा हूं तो इसका मतलब हो जाएगा जॉन के पास में 9 है, जीवंती के पास में 45 माइनस 9 मतलब 36। ये लिखना नहीं पड़ता, समझाने के लिए बताया मैंने, समझा ये चीज। एक सेकंड, क्या दोनों है, दोनों पॉसिबल है। यहाँ पे दो पॉसिबल सिचुएशंस है कि जॉन के पास 36 और जीवंती का 9 था, या फिर जॉन के पास 9 और जीवंती का 36 था, दोनों पॉसिबिलिटीज है। हाँ तू एक ही लिखेगा, आधा मार्क तो मिनिमम कटेगा ही। अब एक और बार सुनो, एक और बार सुनो बेटा, कोई बच्चा ऐसा है जिसको क्वेश्चन ही समझा। अपने को बताया जॉन और जीवंती का मिला के 45 थे, एक का एक्स तो दूसरे का बचा कुचा 45 माइनस एक्स, दोनों ने 5-5 खो दिए, तो x माइनस 5 एंड 45 माइनस एक्स माइनस 5 यानी 40 माइनस एक्स हो गया। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया था आपको 124, तो ये x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना आता है, खोल खाल लिया मैं, जब खोल खाल करके ये लाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0 बनी थी। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे को इशू है इसलिए मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। तुम लोगों को नहीं है अगर तो मत करना, पर मेरा सजेशन कर लेना कि मेरे को चेक करने में इशू है, तो बड़ी खुशी होती है। तो वो ऐसा आ गया। फिर तुम लोग क्वाड्रेटिक लगाओ या स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म लगाओ, तुम्हारे को जो दिख रहा है, तुमने लगाया x की दो वैल्यूज आई, अगर मान लो यहाँ पे एक x की वैल्यू निगेटिव या फ्रैक्शन में हो जाती थी तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो रिजेक्ट हो जाता, कि नंबर ऑफ मार्बल्स के नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ मार्बल्स के नॉट बी इन फ्रैक्शन या डेसिमल या इरेशनल, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था। पर यहाँ पे दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल आई तो मुझे दोनों लेनी पड़ गई।
पहले बोला कि अगर x की वैल्यू 36 है तो जॉन भैया का 36 है और जीवंती बहन के पास में 9 थे, और वही अगर x की वैल्यू 9 है तो जॉन के पास 9 और जीवंती के बच्चे कुछ है 36 थे। समझाई चीज़ें क्या हुई है? श्योर? एक बार ये क्वेश्चन फट से अटेम्प्ट करो। हाँ तुम लोग एक सॉरी तुम लोग कुछ बोल रहे थे, ओके समझिए। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा तुम्हारा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लीनियर से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, दिखाऊंगा मैं। मैंने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक से स्टार्ट किया यहाँ पे, x और 45 माइनस एक्स मैंने वैसा लिया है। हाँ यहाँ पे हाँ ये देखो मेरे को जितना पता था ना, रीजन लिखना पड़ता था। रिजेक्टेड एज x कैन नॉट बी नेगेटिव या नंबर ऑफ मार्बल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, बट मेरे को उसी दिन कोई पता नहीं, हमको शायद तू वो थी, हमको रीजन लिखने के लिए लिखाया ही नहीं है। मेरा सजेशन ये है, अगर तुमको लॉजिकली दिख रहा है क्या रीजन, लिख देना, इट विल हेल्प। हाँ तू क्या हो रही थी? फोन बंद हो गया? नहीं कहते, नहीं बोला फोन बंद हो गया तेरा। वो लॉन्ग डिवीजन वाला भी नहीं जरूरत पड़ेगी, वो बाद में देख लेंगे अपन लोग, आगे पड़ेगी। क्या बेटा? देखो गाइस मैं वही बोल रहा हूँ, तुमको नहीं पता चल रहा है ना, तुमको जो लेना है तुम स्टार्टिंग में ले लो। तुमको 2 वेरिएबल लेना है, x और y ले लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 45, फिर x माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 जैसे आएगा। तो दिख रहा है x और y को कहीं तो भी मल्टीप्लाई होना पड़ रहा है, तो तब की तब y की जगह पे 45 माइनस एक्स लिखना शुरू कर देना। देखो x प्लस वाई 45 पता है ना, y के लिए 45 माइनस एक्स थी ना, तो 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में जब अपन सब्स्टिट्यूशन में करते थे वो कर लेना, फिर खोलेगी तो तेरी ये इक्वेशन बनने वाली है। क्या निकम्मा है बे। छोड़ सकते उसको डेसिमल में निकालना है। मैं बताऊंगा तुम्हारे को बोला कैसे करना है। वो छोड़ दिया नहीं उसने, बाद में कैलकुलेट करके दिया नहीं होगा तुम्हारे को वही, बट 45 प्लस माइनस 27/2 मतलब 45 प्लस 27/2 वो एक साथ जो लिखते हैं ना, वो लिखने का तरीका है। मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ वैसा कि मुझे खुद को कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं उसको 2 अलग अलग करके लिखता हूँ हमेशा। हाँ बेटा सॉरी 5 एक मिनट रुक जा निकालना 11 बेटा, तो क्या होगा? चुप रहना, कहा 11 होता है बेटा अंडर रूट, तो क्या होता है निकाल के दिखा मुझे, चैलेंज है तेरे को 11 ही होता है, निकाल के दिखा। तो फिर लिख ले, फिर अगर तो दिख ही रहा है तो पूछ काय को रहा है। हाँ नेक्स्ट नंबर है ना बचे हुए डिजिट, अगर 8 था तो 8 × 9 करना पड़ेगा मुझे। नहीं उसका सेकेंड सब पार्ट नहीं करना है बेटा, मैं कोई और क्वेश्चन दूंगा अभी। जिनके बाद में न्यू बुक है, आई एम नॉट श्योर तुम लोग कैसे क्या करोगे। जिनका ओल्ड बुक है उनका तो ठीक है, न्यू बुक वाले जो है उनको लिखना है लिख लेना, जो तुमको करना है कर लेना क्वेश्चन के लिए। नहीं देखा स्प्लिटिंग ही गलत है। 324 अगर होता भी है 27/12 साथ, मुझे पता नहीं है, तो भी उसका सम 45 के बराबर नहीं हो रहा है। सम भी तो बीच वाले टर्म के बराबर होना चाहिए ना।
अब भी वाला क्वेश्चन है वो, ये नहीं, अब जो बताऊंगा वो वाला क्वेश्चन न्यू बुक में नहीं है। देवराज मानना बेटा, मॉर्निंग मॉर्निंग आज में निपटा लेंगे हम लोग। देखते बहुत टाइम मिला। हो गया है गाइस, थोड़ा फास्ट कर लीजिए प्लीज। क्या क्वेश्चन जो दिया है अरे मार तेरे को, क्या होगा तेरे गले को? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, देखो एक है जहाँ पे इसको सॉल्व करो करके दिया हुआ है। बड़े बेटा आगे। अब गाइस ओए, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के नए बुक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए बेटा, 5 बेटा, 5 नहीं नहीं, ये पढ़ो। जिनको क्वेश्चन लिख लेना है लिख लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को। अब एक बार सुन लो, ये क्वेश्चन नियरली पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, बस यहाँ पे एक बंदी के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स दिए गए सब मैंने। तो आपको 2 वेरिएबल में अगर करने की इच्छा है तब उनका x प्लस वाई इक्वल टू 30 पहला इक्वेशन आप लोगों का। एक बार रुक जाओ, एक बार कोई लोग कुछ नहीं लिखेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 30, फिर क्या हो जाएगा बेटा दूसरे इसमें, हैड शी गॉट 2 मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 लेस इन इंग्लिश, तो द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। अब जैसे इनको प्रोडक्ट दिखता है मुझे समझ में आता है 1 वेरिएबल वाला है, तो मैं तो मेजर लेना ऐसा मैं काट देता था, वापस स्टार्ट करता था मेरा अप्रोच, या अब कन्वर्ट, मेरे को कन्वर्ट वनवर्ट अच्छा लगता था। मैथ्स x हो गया, तो इंग्लिश में बचे कुछ है 30 माइनस x हो गए। अब न्यू वाले इसमें जाएगा, मैथ्स में 2 मार्क ज़्यादा, इंग्लिश में 3 मार्क कम, का प्रोडक्ट 210, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। आगे का किस्सा तुम लोग जानते हो कैसे करना है। I'm waiting, I'm giving you 5 minutes on clock, मुझको विथ आंसर चाहिए पूरा। न्यू बुक में नहीं है बच्चे, मदान को चेक करो वापस से कॉल करके, वो नहीं आएगा तो उसकी फीस जाएगी आधी घर वापस से। मैं बता रहा हूँ उसकी फीस वापस जाएगी घर पे। ये थोड़ा क्या
वो ऐसा ही वाला है, वो काम का नहीं था, पर वो बता दूँगा तुम्हें जरा। वो क्वाड्रेटिक वाला था ना, वो फ़ोन नहीं उठा रहा हमारा, फिर से बोलना। वो ऑनलाइन आया तो बोलना मैं आ रहा हूँ ऑफलाइन, लाट को बोलना उसके, वो आया नहीं अभी तक कोई। और सर ने स्ट्रिक्टली बोला है अगर वो ऑफलाइन नहीं आया उसको 10 बजे तक बैठाना है सर, हमें बात नहीं करना रहा अभी। हाँ बेटा, √1 1 होता है, √1 1 ही होता है। हाँ, एक्स की वैल्यू 12 या 13 आ रही है, तो उसके बाद में जब मैथ और इंग्लिश की मांग सकते हैं, मेरे हिसाब से सही है। अब मुझे मैथ और इंग्लिश बता, एक्स की वैल्यू सही होगी तेरी, और तो मुझे मैथ और इंग्लिश बता दो कैसा है। हाँ वही बताने के लिए क्या है। हाँ नहीं गलत है फिर। हाँ सोच, पिछले क्वेश्चन में कैसा किया था वैसा कर तू, दिखा तेरा। ओए ओए छोटू, मेरे को पता नहीं तुम्हें क्या। डी की 1 ही आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं। 13 और 17 30 से तो हो गए मैंने वो पहले वाला इक्वेशन लिया मैंने। ये इससे। हाँ चल ठीक है, फालतू का इतना वो ठीक है। उसे बोलना सर क्लियरली बोल रहे हैं अगर पहुंचा नहीं और 10 तक के बैठना है, नहीं तो मैं अभी के अभी क्या कहते हैं गूगल पे कर दूंगा सर को फीस, और मैं घुसने नहीं दूंगा, मैं सर का फ़ोन नहीं उठाऊंगा इसके बाद में। तो अब बोलना कि वो पुण्यानी को भी लिया नहीं था सर ने। क्या सही तो आ रहा है बेटा, 54 माइनस 210 कर, आई थिंक 156 होता है वो, -156 मेरे से। हाँ फिर -1 से मल्टीप्लाई पूरे वो कर डालना। सही है नहीं, ये वाले में नहीं है, आने को आ सकते हैं, क्या सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं रहेगा। एक नहीं हो जा रहा। हाँ हाँ अभी रुक जा, एक से देख रहे बेटा। ये किसका है, इसमें -3y लिखा है, वो +3y होना चाहिए था, -3 इंटू -y। बेटा पास करना पीछे, एक मिनट रुक जाओ बेटा। अरे ये कौन है, ये था पहले तो इक्वल्स टू 210, जो तेरा 2 और 1 चिपका हुआ था, तेरे को लगा 40 है वो। ये है 210 और ये इज इक्वल्स टू 210 है, उसको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, तूने उसको अपने आप 0 ले लिया है। हाँ बकाई क्या होती है बेटा। अब एक दिन ओए, मैं इसको आगे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। गाइस शांत, ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 करेक्ट इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। मेरे को यहाँ पे स्प्लिटिंग दिख रहा था 12 इंटू 13 वाला, तो x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 12 या फिर x की वैल्यू 13। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, अब बेटा यहाँ पे ना ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स की 12 तो इंग्लिश की 13,
या मैथ्स की 13 तो इंग्लिश की 12, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद से ढंग से लेना पड़ेगा। इफ x इक्वल्स टू 12 इम्प्लाइज मैथ्स की वैल्यू हो गई 12 एंड इंग्लिश की वैल्यू 30 माइनस 12 मतलब 18, और फिर यहाँ पे इफ x इज इक्वल्स टू 13 तो मैथ्स की वैल्यू 13 इम्प्लाइज इंग्लिश की वैल्यू बची कुची 17। मेरे को आंसर रटा उठाया है एक्चुअल में, मेरे साथ सही है। हाँ एक समझ, तू क्या बोल रही बच्चा, 76 कहाँ से लाई तू? एक समझता, सॉरी। हाँ तू बोल के तू रुक बेटा, वो मेरा ये 210 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 54 माइनस 210 माइनस 156 आया, उससे माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। वो मेरे को 2 वेरिएबल बोले थे करके दिखाने के लिए, इसलिए मैंने ये लाके ये करके ला लिया आंसर। ओए गाइस शांत प्लीज यार, तुम एक दूसरे से मत डिस्कस करो प्लीज यार, वर्डेड प्रॉब्लम प्लीज सीख लो। और थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है ना, तुमको वर्डेड प्रॉब्लम्स बनाने का इशू रहेगा, ये सोल्यूशन का इशू अभी स्टार्टिंग में लग रहा है, ठीक है? प्लीज एक बार सीख लो, बातें मत करो इधर उधर। हाँ रोकड़, तू क्या बोल रहा था बेटा? डी की वैल्यू 1 सही है। अब सुनो, जिन लोगों को स्प्लिटिंग नहीं दिख रहा है, बहुत नॉर्मल बात है यार, क्या होता है ना, इतने ज्यादा यूज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देख अभी के लिए तेरा डी हो गया 1, वो सही आया है तेरा, तो ये होगा एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, या फिर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। बेटा रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 25 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा 13, 25 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा 12। समझा ये चीज? नहीं बिल्कुल नहीं, तो 10 बजे तक बैठना उसको बोलना है। यहाँ पे कहाँ पे है वो ऐसा? मेरे से बात करा अभी। गाइस ये हो गया है। हाँ सॉरी, एक्स की वैल्यू 12 या 13 आगे चलिए। अपना मैथ्स से ना एक्स था, नहीं तो अगर एक्स की वैल्यू 12 मानता मैं, तो मैथ्स में 12, इंग्लिश में 30 माइनस 12 18, बट एक्स की वैल्यू का 13 लेता हूँ मैं, तो मैथ्स में 13, इंग्लिश में 17। वाई होता ही ना बेटा इसके अंदर, क्योंकि अपन ले ही एक्स में रहे ना अभी, समझा गाइस? हाँ एक सामने दिखा, भेज देगा कॉपी। बेटा 35 नहीं 25 हो रहा था यहाँ पे तो हमारा। अरे तेरा सही आया है रे लड़की, तेरे y की वैल्यू आई है या तो 18 या तो 17, तो लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 18, तो इंग्लिश में 18, मैथ्स में बचे कुछ है 30 माइनस 18 12 हो गए तेरे, तो इसको रिवर्स रिवर्स लिख रही है, वो थोड़ी चलेगा। ये किसका था, कुछ पास करना है क्या? हाँ शाह की भेजो कॉपी। और सुन, तेरा जो लास्ट लाइन में इक्वेशन है ना, वो उसमें की गलती मैं मार्क कर भेज रहा हूं। जो सर्कल बनाया यहाँ पे तो प्लस लिखी हो, माइनस हो जाना चाहिए था, और उसके कारण तेरा डी की वैल्यू गलत नहीं हो रही। रुक, तूने ली यहाँ पे माइनस ही है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac था बेटा, तो ये माइनस 25 का स्क्वायर 625 ही लिखे है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156 है ना बेटा, तो प्लस थोड़ी होगा, वो माइनस ही रह जाएगा, और वो माइनस ऑफ 624 हो रहा है, तो 625 माइनस 624 1 हो जाएगा। समझा? ये किसी की कॉपी है? हाँ
पहली बात तो तू छाप रहा है आधा, 30 माइनस एक्स माइनस 2 लिखा है तूने, -3 होना चाहिए था, और तूने नेक्स्ट लाइन में 27 माइनस एक्स लिख दिया, उसको पता नहीं कैसे। तो आधा अधूरा मत छाप, छापना है पूरा छाप और ढंग से छाप, नहीं तो खुद से कर। सुन, तू जो डी निकाल रहा है ना, मैं तेरे को स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि तेरा काम नीट नहीं है, इसे तू डी अलग से निकाल। और दूसरा तेरे डी में यहाँ पे ये -624 आता, मैंने +624 कर दिया, और -4 × 1 × 156 था, तो आंसर माइनस होता है, -624 होना चाहिए था, तो 625 -624 हो गया था, ठीक है। अब गाइस, ओए ये पेन के साथ था, एक हो जा, मैं देख करता हूँ तेरा भी, एक हो जा, मैं आता हूँ तेरे पास में। ओए 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 गाइस, अब यहाँ पे आ जाओ वापस से। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखो इसमें का, ये आप लोगों के नई बुक वालों में भी है। यस, एक बार के लिए सेकेंड सब पार्ट पढ़ो, एग्जाम्पल 1 का सेकेंड सब पार्ट। तू सोशल में क्या करता है? मैं उसके घर पे गूगल पे कर रहा हूँ, वो आ रहेगा, पूछ लो उसको, मैं उसके ही घर पे कर रहा था अभी गूगल पे। अब सुनो, ओए ये बात सेकेंड एग्जाम्पल समझो अभी, ये वैसे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, आप इकोनॉमिक्स से समझोगे, बट अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अब कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मेरे से बात है, मेरे से बात है। उसको पूछ, मैं गूगल पे करूँ या वो पहुंच रहा है यहाँ पे, मैं 10 तक के बैठाने वाला हूँ और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ उसको, वो जो हालत में मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्लियरली हो रहा हूँ, मैं घर से फोन नहीं उठाने वाला हूँ। फिर मैंने एक बार निकाल दिया, मैं निकाल दूंगा, मेरे को सरदर्द में पालूंगा नहीं, उसको नहीं करना, छोड़ दे, फोन रखो, फोन रख दे, हो गया, फोन रख दे, तू तेरा समय बर्बाद कर, मेरा मत कर। इनके पेरेंट्स का नंबर नहीं है, रुक जाओ, अभी यहाँ पे जान दो पहले। सुनो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज मतलब कितना टॉयज हो गए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, सही बोल रहा हूँ बच्चे लोग। मान लो एक दिन में आपने 1000 टॉयज बनाए हैं, तो पर टॉय का कॉस्ट 1000 माइनस 55 आ रहा है, समझा आप लोगों को। अगर आपने 100 टॉयज बनाए होते तो पर टॉय का कॉस्ट 100 माइनस 55 मतलब 45 आया होता। यहां तक है, ठीक है, कोई इशू इसमें किसी को, पक्का। टोटल कॉस्ट क्या होता, नंबर ऑफ प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो देखो अभी यहां पे मैं क्या किया होता, लेट टॉयज बी एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बी 55 माइनस एक्स, यहां तक है, ठीक है। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या होता था, x इंटू 55 माइनस एक्स विच इज गिवन टू बी एज 750। वो ओपन किया होता मैंने, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सब कुछ राइट साइड में ले जाओगे आप, क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर रहने वाला था इसलिए, ठीक है ना। तो
तो ये देखो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 25 30, हाँ 25 30 वाला, तो ये x माइनस 25 x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 25 और x की वैल्यू 30 होगी, ठीक है ना। अब देखो ये जैसे ही हो गया, कोई रिजेक्ट हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना, तो आपको लेना पड़ेगा। इफ x की वैल्यू 25 है तो इम्प्लाइज मेरे नंबर ऑफ टॉयज कितने हो गए 25, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा बेटा मेरा 55 माइनस 25 विच इज 30, और अगर इफ x इज इक्वल टू 30 तो मेरे टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए 30, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो गया बेटा मेरा 55 माइनस 30 मतलब 25। समझा जाए क्या हुआ है? हाँ एक सेकंड कार्य बोल। यस, तो वो क्वेश्चन समझा पहले, एक बार क्वेश्चन मन में पढ़ तू तब तक है, ठीक है, मैं तो को फिर समझाता हूँ। हाँ ओके फाइन, क्वेश्चन पढ़ेगा मन में। जिन लोगों को क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझा है उनसे एक बार रिक्वेस्ट है क्वेश्चन मन में पढ़ो, फिर मैं आपको वो चीज़ क्वेश्चन समझाऊंगा। नहीं देखो इसमें क्वाड्रेटिक बनाएगा, लीनियर कैसे बनाएगा तू जाता, तू उसको y लेगा, फिर तू बोलेगा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 55, तो y ले ही क्यों रहा है? देखो ऐसा लग रहा है तू दूसरा तो क्वेश्चन कर रहा है। गाइस देखो ओए अगेन अ वेरी कॉमन ट्रेड, मेरे को जम ही नहीं रहा था क्वाड्रेटिक, मेरे को इतनी आदत लीनियर की कि मैं नंबर ऑफ कहते हैं टॉयज एक्स लेने वाला था और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय y लेने वाला था मैं। आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम उसके बाद में y की वैल्यू जब तुम निकालोगे द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय y इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज y इज इक्वल टू 55 माइनस x। तू कर लीनियर में कर, फिर तू x इंटू वाई की वैल्यू जो थी उसकी जगह x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल जो भी 750 आई थी वही करने वाला था। बट तू अभी स्टार्टिंग में अगर दिमाग में रखा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा सर, तो तू है ना अपना वो वेस्ट कर रहा है स्कोप सीखने का, तो दिमाग उस चीज़ का बंद मत कर। एक सेकंड लाहौटी नहीं है, केशव का एक बार देखो, एक सेकंड स्प्लिटिंग से हो रहा है, तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा उसके अंदर। बेटा ये तूने ये अच्छा नहीं रुका लाहौटी देखा एक लाहौटी नहीं रहे, वो एक और केशव है बस देख बेटा, ये देखिए यहाँ तक के तेरा सही था रादर, ये यहाँ तक के सही था, तूने -1 से पूरे इसको मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में जो 210 था उसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया तूने, ये शुड हैव बीन -210। तेरे पास भेज रहा हूँ मैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ एक है, हाँ एक है गाइस, सॉरी अब सुनो, जिनको क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझा था, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, मतलब एक्स मान लिया, और अब आगे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 यानी 55 माइनस मतलब माइनस साइन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस एक्स थे, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो गया 55 माइनस एक्स, खत्म। फिर वो मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्यों? तूने 8 चॉकलेट प्रोड्यूस किया, एक चॉकलेट प्रोड्यूस करके 6 रुपये लगता है, 8 इंटू 6 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है। वो यार समझा देखो भी, हाँ ये एनसीईआरटी न्यू वाली में है, हाँ पारस सॉरी, टोटल कॉस्ट मैंने 8 चॉकलेट प्रोड्यूस किया, हर चॉकलेट 6 रुपए की है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 8 इंटू 6 हो जाएगा मेरा, 8 6 50 8 48 सॉरी मैं 54 बोल जाएगा सबसे ऐसे, ठीक है। हाँ बस खत्म। तो वही मैंने x टॉयज प्रोड्यूस किया, हर टॉय का कॉस्ट 55 माइनस एक्स था, नहीं गलत है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज बोला उसने, 2 माइनस 0 3 माइनस 2 का प्रॉब्लम है, आंसर अलग अलग आता है उसके अंदर, ठीक है ना। एक सेकंड खुंगर कुछ बोल रहा था कि तू नहीं, हाँ बोल। सर यही आपने समझाते समय बोले थे कि 1000 टॉयज है तो 1000 माइनस 55 आपने बोले थे अपने इक्वेशन में, तो तब मैंने गलत बोल दिया होगा भाई। कोई और किसी को इशू है?
सर कॉस्ट लिखते समय रुपीज लिखना पड़ेगा। गाइस ये फटाफट कीजिए। गाइस ये हो गया है क्या सबका? तो बातें मत करो। और आप सुन लो, ओए तुम्हारी फ्राइडे को क्लास भले मैं 8 o'clock को छोड़ दूंगा, सैटरडे को मैं 8 o'clock करवा दूंगा। आज तो 8:30 तक चल रही है। डेयर एनी वन, आई एम क्लियरली यूजिंग द वर्ड, हिम्मत है किसी में तो तुम लोग अब डांडिया के लिए मेरी क्लास को मिस करके दिखाओ, ठीक है ना। परमिशन मांगने के लिए कॉल आया ना बेटा, मैंने अभी मंचदीप को निकाला है ग्रुप से और उसे घर पे मैसेज भेज दिया है मैंने। तुम्हारे घर पे भी ना मैसेज भेजूंगा, पैसे भी नहीं भिजवाऊंगा इस बार तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ तुम लोगों को। 8:30 चलो गाइस, ओए ये हो गया है क्वेश्चन। अब एक सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन मैं आज कहना चाहता हूं, आई थिंक न्यू बुक में है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार आप फट से। हाँ मजाक में थोड़ी 8:30 होता। मैंने बहुत चीज़ें बोली है लाइफ में बेटा, तुमने कभी सुनी है क्या? हाँ बेटा, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड एक्सरसाइज है। गाइस प्लीज ये ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6। गाइस शांत। हाँ वो देख बेटा, तू में ये वाला एग्जाम्पल को सॉल्व भी करना है। एक्चुअली वहाँ पे तेरे को सिर्फ क्वाड्रेटिक का मतलब समझा रहा था वो, फिर सोल्यूशन तेरे को आगे आता है वो, इसलिए। पापा से प्रोड्यूस सर्टेन नंबर पॉटरी, तो पॉटरी एक्स ले ले, नंबर पॉटरी प्रोड्यूस। आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स। हाँ तो पॉटरी आर्टिकल तेने पॉटरी जो है ना पगली, चॉकलेट बार, बार है सर बार। तीन ज़्यादा डबल से, तो डबल कितना हो जाएगा 2x, उसमें 3 और तो 2x + 3। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सर कॉस्ट में रुपीज लिखना पड़ेगा ना। फाइनल आंसर में लिखना। क्या हो गया है? जैसा ये बैठा हुआ है ना वैसे ही बैठ। चरवरी सॉल्व करो। रोकड़े
क्या थर्ड करना है, सिक्स करना है, सिक्स नहीं पता फिर सिक्स हो गया क्या? आता जाता सिक्स में कुछ है नहीं, अपने थर्ड पहले करना है, ट्वेल्थ पहले करना है। इसमें 2x + 3 लेंगे कि 2x + 2x + 3 रहेगा। अब गाइस जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बेटा नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स एक्स रहेगा, फाइन। कॉस्ट में क्या दिया गया है? 3 मोर देन ट्वाइस। तो देखो 3 मोर देन +3 आखिरी में, ट्वाइस द पॉटरी आर्टिकल है 2x, तो कॉस्ट ऑफ ईच कितना हो गया? 2x + 3। नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया 2x + 3। तो टोटल प्रोडक्ट x × 2x + 3 जो भी दिया गया है 90, खत्म। इससे x की दोनों वैल्यूज निकालिए। नेगेटिव आ रहा है क्या? हाँ। अब देखो एक आंसर ये लोग बोल रहे हैं जो मेरे को लगता है सुन के सही लग रहा है, x की वैल्यू 6 और दूसरी आ रही है -30/4 यानी -15/2। अब इसको लिखना पड़ेगा रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फिर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स हो गए 6, आर्टिकल्स हो गए मेरे 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया है 2x + 3 एंड 2 × 6 + 3 एंड 2 × 6 12, 12 + 3 15। नहीं, हाँ 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 हाँ, कैसे निकल रहा? सिंगल तो रहा है, पहले इसमें से x कॉमन निकल रहा है, दूसरे इसमें से तेरा 6x निकल रहा है कॉमन, आ तो रहा है 6x नहीं 6 निकल रहा है। नहीं अभी नहीं बांधो फिर, नहीं मेरे को नहीं आता, रट के नहीं आया मैं कल। याद है क्या सही था? अब ओए गाइस, अब सुनो बेटा, प्लीज सुनो, प्लीज ध्यान दो। यहां पे यहां तक क्या हो गया आप लोगों का? जल्दी करो। मैं आज सिर्फ मैथ्स ही करा रहा हूं, फिजिक्स नहीं करा रहा हूं मैं अभी। छुट्टी नहीं चोपली, सच में कम अक्ल पैदा हुई है। वो ठीक है, वो कर लेंगे कल, 30 मिनट से लेंगे कल भी। अब ओए गाइस शान, अब बेटा ये क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सब पार्ट। बेटा प्लीज शांत। बेटा ओए यार तुम लोग शांत रह लो यार। देखो मेरे को नहीं चाहिए रहाटे के साथ बच्चे लोगों को भी 10 बजे बैठाऊंगा, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या है, मेरे 12th वाले आएंगे भी 8:30 बजे, उनको बिल्कुल चाहिए, रहाटे भी नहीं रहेगी, बट उसको बैठना पड़ेगा। तुम लोगों को बैठना है तो अब बातें करना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। अब एक बार पेन नीचे रख के सुन लो, ये ना 8th में कंफ्यूजन होता था, क्योंकि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है तो एक x और दूसरा क्या लूंगा मैं? y मत लेना, तो रखना पेन नीचे। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बोला तो क्या क्या हो गए? क्या क्या? x एंड x + 2, चलो ठीक है। और अगर 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला तो x एंड x + 2 ही रहेगा। सर कैसे? देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, x कोई भी नंबर है 11, उसका नेक्स्ट नंबर +1 करते हो तुम लोग, तो x और x + 1। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तुम्हारा पहला कोई भी इवन नंबर मान लो 8 यानी x हो गया, तो नेक्स्ट इवन नंबर में +2 करोगे तो x + 2 ही आएगा ना। वो समझा ये चीज क्या हुआ है? मैंने 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला,
पहला अगर x है 7 है तो बाद में आप 2 ही ऐड करोगे ना। बच्चों की आदत होती है, वो लोग बोलते हैं x+1 है x+3, वो गलत नहीं है, बट मत लोग खुद को कंफ्यूज करोगे। सिंपल x एंड x+2 लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306, तो x इंटू x+1 इज इक्वल्स टू 306। करो सॉल्व को बेटा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 2 का सेकंड सब पार्ट। नहीं पूछ सकता, हाँ वो कुछ और होगा क्वेश्चन। हाँ वो पूछ सकता है, वो शायद से यहाँ पे है भी या नहीं भी होगा तो मैं बता दूंगा, सिंपल है। नहीं बेटा, b² -4ac जब होता है तो बेटा c की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो वो माइनस और माइनस वाला c जो है मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाता है। ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। और ये मदान के घर के आसपास कौन रहता है? हाँ मैं तेरे को कल पैसा दूंगा, ले जाना दो। वन 2 2 5 है ना, 2 2 5 की जगह 5 होगा, और जो 12 है वो 3 इंटू 4 हो रहा है, तो छोटा वाला 3 हो जाएगा, तो 35 का हो जाएगा। क्या बेटा? 17 या 17 या 18? 17 या -18 हो रहा होगा तेरा, तो -18 हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों होगा रिजेक्ट? क्योंकि उसने वहाँ पे लिखा था पॉजिटिव इंटीजर, अगर नहीं लिखता तो दोनों चलते। तो अब 17 तेरा x हुआ है, तो दूसरा नंबर x+1 यानी 18 होगा, तो हेंस द टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज इतना एंड टू कॉन्जिक्यूटिव बार 17 एंड 18। हाँ x इंटू x+1 रहेगा। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, एक x है दूसरा उसने +1 करके x+1 आ गया, इनका प्रोडक्ट बोला है ना उसने, इसलिए पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर है, पहला नंबर x दूसरा नंबर x+1, उसका प्रोडक्ट। समझा? तो -18 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। गाइस ओए ये देख लो अभी, मैंने तो स्प्लिटिंग ऑफ मेल्टा मेरे को आ नहीं रही थी, तो तुम्हारे आंसर सुन के मेरे को समझ में आ गया। तुम डी के इससे भी निकाल सकते हो, यहाँ तक है, ठीक है। बढ़ सकता हूँ आगे मैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ आप लोग। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू consecutive positive integers, sum of whose square is 365। कार्य देखते रहा वाला क्वेश्चन आ गया। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम 365 है, तो अगर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 होगा, इनके स्क्वायर्स का सम 365 है। x का स्क्वायर तो x² बन जाएगा, x+1 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर तो a+b होल स्क्वायर बनेगा। अब सुनो सुनो एक बात छोटी चीज बता रहा हूं, मैं से तुमको आती चुकी है। ये 2x² + 2x - 364 = 0 है। 2 कॉमन ले काटूंगा अगर मैं बैठा है तो ये 182 = 0 हो जाएगा।
वो इसलिए किया है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के लिए भी इजी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए भी वो इजी ही होने वाला है। समझे चीज़ें क्या हुई है? हाँ, ये एक बार फट से करिए आप लोग। हाँ सॉरी शाह बोल बेटा, पिछला एक आंसर बताऊँ या दिखाऊँ? आई थिंक 17 एंड -18 आया था अपना, ठीक है, बट मेरा -18 रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे? 3060 ओके। तो वैसे ही x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसा हो जाता है। हाँ क्या? एक और बताऊँ, देख दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का सम, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से हो गए? x एंड x प्लस 1 हो गए, उनके स्क्वायर क्या हो गए? x का स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनका सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इसी को जो भी दिया गया हमें 365। खत्म, इक्वेशन खोलेगी लेफ्ट हैंड साइड में लाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेगा। 17 या -18 हुआ था रिजेक्ट, तो 7 ऐसे नहीं। सर फाइनल आंसर 13 और 14 है। बेटा 20 स्मॉल लिखा कर, कैपिटल मत लिखा कर तू। फाइनल आंसर 13 अरे बेटा तूने माइनस और -1 लिख दिया, b की वैल्यू +1 थी तेरी, तूने -1 ले लिया उसको यहाँ पे फॉर्मूला में। तो देखना तेरे फॉर्मूला में मेरी क्या गलती, देखो इक्वेशन तेरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो b की वैल्यू तो +1 है ना तेरी, काटना मत अब, वो खराब दिखेगा। बहुत कम अक्कल में थे जेड़ा थे। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। सर इसमें आंसर की जरूरत नहीं है, सीधा बॉक्स बना दो। एक्स से 13 है तो 2 नंबर्स आर 13 एंड 14, 13 कॉमा 13 + 1 तो 14। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू या तो -14 या 13 आ रही थी, मेरी -14 हो जाएगी रिजेक्ट, क्योंकि नंबर कुड नॉट हैव बीन नेगेटिव, तो ये बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो नंबर्स आर, देखो x एंड x प्लस 1 था, मतलब 13 एंड 14 होने वाला है। यहाँ तक समझा है? श्योर बेटा। इसके बाद में अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 फुद्दू सा ही है। क्या दिया गया है? दो नंबर का सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। x प्लस वाई 27 लेना है, लो x इंटू वाई 182, फिर करना है करो। या कोई बोलेगा नहीं सर हम x एंड 27 माइनस एक्स लेके, आपके ऊपर है, पटते करो। यहाँ पे बेटा उसने पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, या नेगेटिव होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो तुम्हारे अगर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए तो आप सब कुछ एक्सेप्ट करोगे। हाँ बोल बेटा। देखा 14 नेगेटिव है। x की वैल्यू -14 या फिर +13 आ रही है। ये देख तूने भी वही गलती किया है, -b की वैल्यू जो है यहाँ पे +1 है, तूने -1 ले लिया यहाँ पे, समझा? तो वो गलती थी पीछे पास में। कौन सा वाला? दो नंबर का सम 27 है, x प्लस वाई 27, प्रोडक्ट 182 है, x इंटू वाई 182, खत्म। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करना है।
यार वो लीनियर तुम्हारी इच्छा है तो कर सकते हो, मैं तो x sin 27 माइनस एक्स लूंगा क्योंकि वो दिख रहा है आगे प्रोडक्ट है। और जो लोग ऑनलाइन आए, होप तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। -1 Sir, 14 or 13. 13 एंड -14 आया था, -14 हो गया रिजेक्ट। अच्छा ये वाला है क्या? ओके ओके सॉरी सॉरी, आई एम नॉट श्योर। नए वाले का हाँ 14 or 13 आया. अब सुनो, ओए ये इसके अंदर x इंटू 20, रुक जाओ मैं ब्लैक कलर से, हाँ हाँ समझ गया। एक्स की वैल्यू या तो 13 या तो 14। अब सुनो, अगर इफ एक्स की वैल्यू 13 है तो नंबर दूसरा क्या रहेगा 14, और इफ एक्स की वैल्यू 14 है तो दूसरा नंबर क्या रहेगा 13। तो तुम्हारा फाइनल आंसर 13 एंड 14 ही हो रहा है दोनों नंबर। समझा क्या चीज़ क्या हुआ है? नहीं 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 वैसा मत, मैं वही बोल रहा हूँ, वो मैथ्स और इंग्लिश वाले में देख, उसमें 12 और 13 आए थे एक्स की वैल्यूज़। इसी तरह मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 13 ऐसा नहीं हुआ था। मैथ्स में 12 इंग्लिश में 18 था, या मैथ्स में 13 इंग्लिश में 17 था, इसलिए ध्यान रखना। अभी गाइस ओए ओए ओए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करोगे आप लोग। अच्छा तेरे पे है, तू लीनियर वाले से कर, कन्वर्ट वो क्वाड्रेटिक में ही हो जाएगा बाद में। तू जब सब्स्टिट्यूशन करेगा ना, x प्लस वाई तेरे को जो भी दिया हुआ था 27, तो तू उसके बाद x इंटू वाई तेरे को 182 दिया हुआ था, तो ऊपर से x की वैल्यू निकालेगा तो 182 माइनस वाई हो जाएगा, फिर नीचे डालेगा तो 182 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल जो भी देगा 27 माइनस वाई इंटू वाई इज 182, फिर खोलेगा क्वाड्रेटिक ही बन रहा है वो। हाँ बट वो जो जिस तरीके तूने ओरली किया वैसे चलेगा नहीं। देखो ट्रिपलेट पता था इसके लिए जरा हो गया वो, बट एग्जाम में चलेगा नहीं बच्चों। वो एमसीक्यू में आ गया था, बहुत ही बढ़िया है, वो अलग बात है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, डायग्राम बनाओगे खुद के लिए इजी कर लोगे तुम लोग। हाउ कोई आइडिया नहीं बेटा, मैं 2 कॉमन निकाल देगा वो सही है, तो जैसे तेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। थर्टीन का स्क्वायर रहेगा ना बेटा, 13 थोड़ी होगा, इक्वल्स टू। जानवी क्या होगा, सब देख रही? Sir, x is equal to -2 रिजेक्ट हो जाएगा ना? हाँ माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा ना? हाँ, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा। Sir, 9, 2 और 13. क्या क्या क्या? 9 और 2. नहीं सर 13 का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना सर? हाउ, तेरा हाउ नहीं, उसने जो बोला वो हाउ, तेरा गलत है। हाँ
क्या बेटा 17 का। नहीं पॉसिबल नहीं मेरे पे, देखा इस स्तुति के घर पे कॉल लगा और मेरी मम्मी से बात करो उसके, और न्यूमेरिकल रहेगा। नहीं नहीं और है ना क्या, हाँ तुमको सॉल्व कराना बेटा वो क्वेश्चन, मैंने सॉल्व कर लिया ब्लैक में, क्या लिखा ही तो है और क्या लिखे तो तेरे कॉपी में लिखे थे कोई, वो गलती से बैक हो गया था पगली। एक और करेंगे गाइस, शान 5 मिनट बचे हैं। गाइस शांत, गाइस अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ये पढ़ो, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हम ये ऑनलाइन क्यों कर रही है आज स्तुति? वैसे वो ऑनलाइन भी कर नहीं रही है, वो आके भाग गई थी ऑनलाइन से। नहीं नहीं मैम 8:30 तक की थी, वो है नहीं अभी ऑनलाइन। और वो कुछ इन्फॉर्म नहीं करते, बच्चे लोग परमिशन नहीं लेते हैं, इनको 3-3 4-4 बार कॉल करो, फिर इनको याद आता है तो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। ऐसा क्यों होता है मैम? नहीं मैम मेरे पास टाइम नहीं रहेगा मैम, क्योंकि मेरे 10 तक क्लासेस रहते हैं। बट मैम मैं नेक्स्ट टाइम इसे ऑनलाइन अलाउ नहीं करने वाला हूँ, और मैं परमिशन भी नहीं देने वाला हूँ, मुझसे मांगना भी नहीं है इसने परमिशन में। तो मैम ये मुझे इन्फॉर्म किया करिए ना, यहाँ पे बच्चे कॉल किए जा रहे हैं, हम अटेंडेंस में ही समय बर्बाद कर रहे हैं दिन भर। हमको यही लगता रहता है कि हमारा यही काम है, पढ़ाने से ज़्यादा हम इनका अटेंडेंस ही लेते रहे, फिर इनको याद कराए कि अरे कॉल करके कि अरे ज्वाइन करो ऑनलाइन या ऑफलाइन आओ। ये अगली बार से मुझे मैम इन्फॉर्म किया हुआ चाहिए रहेगा, वो भी सुबह। ऐसा नहीं क्लास के 2 मिनट पहले मुझे मैसेज आ रहा है। मैंने अब भी एक लड़के को क्लास से निकाल दिया है। थैंक यू मैम। बेटा ये कल से अपार्ट फ्रॉम क्या कोई भी ऑनलाइन कंपलसरी है नहीं तुम्हारे इसमें, मैं किसी को भी परमिशन 4 घंटे के पहले मांगी हुई के सिवाय दूंगा ही नहीं। 4 नहीं, रुक जाओ, तुम्हारे स्कूल से कितने जाते सेंटर पॉइंट वाले? 4:30 जाते ना, मुझे 2 बजे के पहले परमिशन मांगी हुई चाहिए रहेगी, ठीक है ना? हाँ वो तुम्हारा लुकआउट है, ठीक है, वो क्लियरली तुम्हारा लुकआउट है। मुझे अगर दोपहर के 2 बजे के पहले परमिशन मांगी हुई रही और मैंने दी तो मैं ऑनलाइन अलाउ करूँगा, नहीं तो मैं ऑनलाइन अलाउ नहीं करूँगा, और मैं फट से फीस जब्त कर लूँगा और तुम्हारे को निकाल दूँगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है ना? वो बेचारे वंशी को तो पता ही नहीं था, ये तो उसको फीस वापस दे रहा हूँ मैं, तुम लोगों को फीस नहीं दूंगा मैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तुम इसको शॉर्टर साइड मान लो, रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल इससे 60 मोर है, ठीक है, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड। ये हो गया। अब आगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम सर, रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है, करो याला फटाफट। अब फटाफट करो, मैं एक्सटेंड कर दूंगा ये तो क्लास। ओ भाऊ कर ले, 8:40 तक के पहुंच जाऊंगा वाले,
10 बजे तक बैठा दूंगा राहटे के साथ में। तेरे घर वाले तो बहुत खुश होकर बोला बैठाओ उसको, बिल्कुल पक्का से बैठाओ। तो कोई झूठ लगा तो मम्मी से पूछ ले। मैं नहीं, पहली बार नहीं है तेरा, ये तेरा पहली बार है ही नहीं। एक झापड़ मारो तेरे को कब किया मैंने? हाँ बातें नहीं। अरे 8:40 दे, मैं बताया था उसको 8:40 तक के निकलने नहीं दूंगा अब उसको। कहाँ के चाहिए तेरे को? सुरभि के वहां पे जाके मेरे को कॉल कर, मैं दिलवा दूंगा, पर पैसे भरने पड़ेंगे। मैं करवा दूंगा तेरा। हाँ फिर क्या फायदा, क्या फोकट में जाने की आदत रह जाएंगी जिंदगी भर। कुछ कभी पैसे वैसे भरने का देखो लाइफ में, हर चीज फोकट में नहीं मिलती। क्या पास चाहिए तेरे को? तो वहां पे जाके खरीद लेना ना। वो केशव लाहौटी खड़ा होगा या फिर वो तन्ना, क्या इसका नाम, वो रुजा हेतल भैया का बेटा, मैं बताऊँ तेरे को नाम, तो नंबर देता हूँ, वहाँ पे जाके कॉल करना और दिला देगा तेरे को पास। केशव लाहौटी के डाट भी है उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, वो मुझे नहीं पता उनका। और राधा तू अगर कॉल करेगा तो मैं तेरे को सस्ते में भी करवा दूंगा उनको, कुछ अगर एक्सट्रीम हाई चल रहा है तो। मुझे नहीं पता फिर। अबे तो 300 तो भर लो, तो फिर करो ना। अभी पास ही नहीं है, होना भी नहीं है। और भाई वो 30 + x के होल स्क्वायर को ना 600 प्लस 900 प्लस वो मत लिख देना पर x स्क्वायर, वो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर पूरा करना। सही तो है। हाँ स्प्लिटिंग कर, -90 + 30। सही आ रहा है। नहीं 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 बेटा, तेरा ये +900 कैसा हो गया? +3600 रहेगा ना बेटा, 60 का स्क्वायर है ना। करना माँ मेरी 10 बजे तक ये क्वेश्चन नहीं करना, तो दूसरे काम दूंगा करना। मैं जाने नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं जाने दे रहा हूँ तेरे को। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन तेरा 10 बजे तक के बैठे हुए चुपचाप से। मैं इसलिए तो 1 घंटा लेट आई सच के। हाँ रेवा बेटा ऑनलाइन क्यों है? मेरा सर बहुत दुख रहा था सुबह से। बहुत बकरा हो रहा था क्या? देखिए नहीं दुख रहा। सर दुख रहा था, ठीक है फाइन। तो बहुत बकरा हो रहा था सुबह से, ये बढ़िया है इसका। पास काटा 14400 ना 120, 144 का 12 होता है, 00 का 10 बार आता है। एक से मैं सुनाने के बेटा -4 × -1 + 4 हो जाएगा ना बेटा। अरे सॉल्व वॉल्व हुआ नहीं है किसी का जो बैक पैक कर रहे हो। हाँ तो आगे सुनो ओए, अब सुनो ओए ओए ओए, कल से क्लास में 7-2 के बाद में मैं एंट्री नहीं दूंगा, अपार्ट फ्रॉम जो मालूम हम यहाँ से आ रहे हैं उनको 7-5, उसके सिवाय कोई बच्चे को 7-2 के बाद में मैं एंट्री नहीं दूंगा। अरे बैठ जा 840 बैठे रहे वहीं पे, ठीक है ना। और सुन लो, गलती से भी किसी ने बिना परमिशन के ऑनलाइन किया, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं निकाल दूंगा क्लास से। मेरे को सरदर्द पालना ही नहीं है कि लास्ट में बैठ के पढ़ाओ, 6-6 घंटे पढ़ाओ तुम्हारे को अलग ले लेके, ठीक है ना। तुमने अटेंड किया है और तुमको नहीं आया है, उसके बाद मैं 24 घंटे पढ़ाऊंगा। बट ये जो नया अप्रोच आ गया है ना, सर आप रिकॉर्ड कर लेना, मैं देख लूँगा, और देखना दुखाना कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं है, मार्क्स 0 लेके आने हैं और कोई मतलब नहीं वाला, तो मेरा सर दर्द नहीं पालना, ठीक है ना। जानवी बेटा मुझसे मिल के आना।